हेलो एवरीवन। तो स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर्स वाला में। आई एम अभिनेश, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, एसएससी की तरफ से जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट आपकी दोस्तों आ चुकी है। यहाँ पे 3 दिसंबर से आपके जो एग्जाम्स है वो स्टार्ट होने हैं और अभी जो स्लॉट बुकिंग है, स्लॉट बुकिंग आपकी चल रही है ना। तो कुछ लोगों ने स्लॉट ले लिया है, कुछ लोगों ने नहीं ले पाया है, कुछ लोगों को समस्या भी आ रही है स्लॉट बुकिंग के दौरान, है ना। तो थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन वगैरह देख लीजिएगा, बार बार ट्राई करते रहिएगा, हो जाएगा आपका स्लॉट बुक, है ना। अब गाइस यहाँ पे देखो हमारे पास में अगर हम बात करें तो लगभग जब मैं ये 11 नवंबर को आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो लमसम गाइस यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ ना कि आपके जो 20 दिन है, यहाँ पे 20 दिन आपके बचे हैं ना। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपके जो 20 दिन है ना, 20 दिन आपको बचे हैं ना। और यहां से आपका 20 दिन में किस तरीके से सर हम रिवीजन करें, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिकल के जिन पे अपन ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, कौन से ऐसे टॉपिक है जिन पे ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पे फोकस करें, और किस तरीके से 20 दिन में अपना बचा हुआ जो टाइम इसको यूटिलाइज करें। तो गाइस ये लगभग 10 मिनट का वीडियो होगा, तो बहुत अच्छे से एक एक चीज को ध्यान से सुनना। आई एम डैम श्योर गाइस कि आपके लिए यहाँ पे जो कुछ चेंजिंग वाले जो मूवमेंट है वो आपके लिए कारागार साबित होंगे, है ना। तो यहाँ पे फैक्ट के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टॉपिक है, कहां से मैक्सिमम आपको स्कोर करेंगे। तो बस देखते रहिएगा। तो ये हमें गाइस देखो ऑलरेडी पता है, तो इसके ऊपर अपन यहाँ पे अब बात नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पे सीबीटी 1 देखें तो सीबीटी 1 में हमारे पास में ये चीज बहुत अच्छे से माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि कहां से सर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, यही आपका सिलेक्शन का रीजन बनेगा। तो ये 100 क्वेश्चन तो हमारे पास में टेक्निकल से आ गए, 50 क्वेश्चन आपके पास में सीधे सीधे रीजनिंग से आएंगे, जो कि मैं कहूंगा आपका सिलेक्शन वाला पॉइंट होता है ना। और ये आपके पास में 50 क्वेश्चन जीएस के होते हैं। तो तीनों ही सेक्शन को अपन यहाँ पे जीके, जीएस, रीजनिंग और टेक्निकल, इसमें किस तरीके से मैक्सिमम स्कोर करें और किस तरीके से लास्ट टाइम में रिवाइज करें, इनके ऊपर अपन बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे, और यहाँ पे ध्यान रहना 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है बस, है ना। अब देखो इसके समझाने के लिए गाइस मैं आपको यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर वेटेज है ना सब्जेक्ट का, ये आपको दिखाता हूं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा कारागार साबित होगा। अगर हम बेटा बात करें यहाँ पे ना, अगर हम बात करें किसके बारे में, मशीन बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में, तो 2023 में क्वेश्चन आपके पूछे गए थे कितने, आपके पास है 24 से लेके 25 से लेके 28 क्वेश्चन। और वहीं अगर मैं बात करूं 2024 में, तो कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए थे यहाँ पे 22 से लेके 25, है ना। तो मैं ऑन एन एवरेज यहाँ पे कितना ले रहा हूँ गाइस, ध्यान देना प्लीज। हाँ, ऑन एन एवरेज मैंने यहाँ से क्वेश्चन कितने ले लिए, 25 क्वेश्चन ले लिए ना। 25 क्वेश्चन आपने ऑन एन एवरेज ले लिए। इसके बाद में इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीन में यहाँ पे देखो कितने आ रहे हैं, 24 से 27, और यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास 30 से 32, है ना। मशीन का वेटेज थोड़ा बढ़ रहा है, तो इसको भी मैंने अभी आपकी सहूलियत के लिए कितने क्वेश्चन में बांट दिया, 25 क्वेश्चन में ही इसको मैंने बांट दिया, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा पावर सिस्टम, पावर सिस्टम से 18 से 20 और 22 से 24 क्वेश्चन आपके पूछे गए इस तरीके से। तो मैंने आपकी सेक ऑफ सिंपलिसिटी के लिए कितने ले लिए यहाँ पे, जो 20 क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे 20 क्वेश्चन मैंने इसके ले लिए, ध्यान देना इसको, है ना। तो ये हमारे पास में क्या है, पेपर का पैटर्न आपके पास में निकल के आ रहा है। अगर हम इन तीनों सब्जेक्ट के ऊपर ही फोकस कर डालें, यानी कि इन तीनों सब्जेक्ट का ही बहुत अच्छे से रिवीजन कर लें, 25 दूनी 50, यानी कि कितना हो गया गाइस हमारे पास में, तो ये 3 सब्जेक्ट है ना। तो 3 सब्जेक्ट से गाइस हमारे पास में कितने क्वेश्चंस आ गए, आपके 70 क्वेश्चन आ गए गाइस। कितने क्वेश्चन आ गए भैया, 70 क्वेश्चन हमारे पास में 3 सब्जेक्ट से आ गए, है ना। तो क्यों पड़े हो चक्कर में, है ना, सिलेक्शन तो यहीं से तुम्हारे पास है ना। तो लास्ट के 20 दिनों में मशीन, पावर सिस्टम एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको इतना ज्यादा यहाँ पे रिवाइज करना है कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपको ना छूटे। इनमें कौन से टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना है, टॉपिक्स ये मैं अभी आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना, टॉपिक्स है ना, कौन से टॉपिक्स को आपको ज्यादा रिवाइज करना है, मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। अब देखो मेजरमेंट एक बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट होता है ना। मेजरमेंट गाइस एक आपका बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट होता है, और जहां से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आप कैसे भी करके गाइस यहां से जो क्वेश्चन है लगभग आप 7 से 8 क्वेश्चन तो सही कर ही लोगे ना। इन 70 में से मान लो आपने कितने बना लिए यहाँ पे, इन 70 में से लगभग आपने मान लो 55 प्लस यहाँ पे स्कोर कर लिया, ठीक है। अब मेजरमेंट में मैं मानता हूं कि 8 नंबर तो आप लेकर आ ही जाओगे ना। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स गाइस यहाँ पे है ना, आपको देखिए 7 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें भी मैं मान के चलता हूं कि आप 6 नंबर तो लेके आ ही जाओगे, यहाँ पे सिंपल सब्जेक्ट होता है। सिमिलरली यूटिलाइजेशन में गाइस यहाँ पे लगभग आप यूटिलाइजेशन और मिसलेनियस टॉपिक को मिला के आप यहाँ पे ना कितने नंबर रख लो, यहाँ पे 6 से 7 नंबर ही रख लो ना। कितने रख लो यहाँ पे, 6 से 7 नंबर ही हम यहाँ पे रख लेते हैं यहाँ पे, राइट। तो 6 दूनी 12 है ना, हमारे पास में कितना होगा, 8 दूनी 16 है ना। तो ये हमारे पास में 12 और 16 आपके पास में कितना हो गया, 28 नंबर। तो कितना हो गया हमारे पास में 28, तो 28 नंबर आ गया हमारे पास में। तो कितना आ गया, लगभग आपके पास में गाइस ये 83 नंबर पहुंच गया, विच इज अ वेरी गुड स्कोर।
विच इज अ वेरी गुड स्कोर। तो लगभग आप 80 प्लस नंबर इस तरीके से स्कोर करेंगे। टॉपिक के लिए बस अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास में जो सिलेक्शन वाला पार्ट निकला वो क्या निकला हमारे पास में, मशीन पावर सिस्टम एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल। ये यहां से आपको सिलेक्शन दिला देगा और इस पर थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आपको रैंक दिला देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना, अब इसके बाद अगर हम बात करें कट ऑफ की, बेटा कट ऑफ की यहां पे बात करें तो 2023 और 24 का लगभग सेम कट ऑफ है ना। तो 2023 और 2024 का लगभग आपका सीबीटी 1 का सेम कट ऑफ है। तो ऑन एन एवरेज मैंने 132 ले लिया ना, 132 कट ऑफ आपका क्या था, सेम है ना। अब 132 नंबर आपको लेना है। तो टेक्निकल में आप कितने लेके आ चुके हैं यहाँ पे, 80 नंबर आप टेक्निकल में लेके आ चुके हैं ना। 80 नंबर कहां से ले लिए आपने, जो टेक है मैंने ले लिया है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो आप कैसे भी गए गुजरे होंगे तो लगभग आपके 70 नंबर भी टेक्निकल में आ जाते हैं ना। तो 70 नंबर मैंने उन एवरेज स्टूडेंट के लिए रख लिया। अदरवाइज आप यहाँ पे 75 प्लस स्कोर, तो अगर मेरी क्लासेस देखें तो डेफिनेटली आप 75 स्कोर कर जाओगे, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास है जनरल का कट ऑफ हो गया, ईडब्ल्यूएस है ना, सारे के सारे कट ऑफ आपका लिखे हुए हैं ना। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे, अब बचा क्या गाइस हमारे पास में, नॉन टेक्निकल। क्या बचा हमारे पास में, नॉन टेक्निकल। अब देखो नॉन टेक में गाइस हमारे पास सीधे सीधे नंबर कहां से है, रीजनिंग में से है। कहां से, रीजनिंग में से, जो कि सिलेक्शन का पॉइंट है। तो आपको गाइस एटलीस्ट यहां पे 40 प्लस स्कोर करना है। ये आप देख लीजिए, आप इंजीनियर हैं, आपको अपनी साख बचानी है, आपको अपनी इज्जत बचानी है, तो आपको 40 आपको नंबर यहां पे रीजनिंग में से लेके आने ही आने पड़ेंगे। इसके लिए कोई एक्सक्यूज काम नहीं करेगा, कोई एक्सक्यूज काम नहीं करेगा, राइट। और अब बचा हमारे पास है ना साइंस, आपके पास है ना साइंस प्लस यहाँ पे हमारे पास है जनरल अवेयरनेस, है ना। अब देखो यहाँ पे साइंस में गए है ना, साइंस के ऊपर फोकस करो, बहुत ज्यादा साइंस के ऊपर फोकस करो। अगर यहाँ से आपकी बायो अच्छी है ना, बायो, अगर बायो अच्छी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपकी अच्छी होगी होगी। तो आप ले देखिए गाइज, यहाँ से 50 में से कैसे भी कम लेके आ पाओगे, है ना। तो मान लीजिए मैंने 25 प्लस आपका नंबर ले लिया, कितने बन गया हमारे पास गाइज, 65 बन गया। कितना बन गया हमारे पास, 65 प्लस स्कोर बन गया। अब 65 और यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं ना, तो 65 और अगर हमारे पास में 80 को अगर मिला दिया जाए तो आपके पास में स्कोर कहां पे चला गया, ये चला गया आपके पास में यहाँ पे 145 तक स्कोर चला गया ना। और 70 में भी जोड़ देते तो 135, यानी कि हमारे पास में जो सीबीटी 1 है, सीबीटी 1 आपका बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। बस ये जो वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे गाइज आपको ध्यान देखना, ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा। रीजनिंग है ना, ये आपको सिलेक्शन दिला देगा, ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो यहां पे बस इस पे फोकस करना। और यहां पे देखो जो जनरल अवेयरनेस है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ह्यूज टॉपिक होता है, तो मैं कहूंगा कि करंट अफेयर अब टाइम नहीं है, आप 6 महीने के ऊपर बहुत ज्यादा से ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा 1 साल का रिवाइज करिएगा, उससे ज्यादा नहीं, है ना। अब क्योंकि टाइम हमारे पास में बहुत कम है। और जो मिसलेनियस टॉपिक है, ज्योग्राफी हो गया हमारे पास में, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो इसमें जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना। और इसके लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि आपके जो CHSL है ना, CHSL, तो CHSL के जो क्वेश्चन है गाइस प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, आपके जनरल साइंस का और जो जीए वाला पार्ट है इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। और प्लस SSC जेई का तो करना ही करना है, आपको बहुत अच्छा यहां से स्कोर जो है आपका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से टॉपिक्स में गाइज आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है ना। बेसिक इलेक्ट्रिकल में गाइज आपके जो यूनिट 1 है ना, जो सर ने आपको पढ़ाया होगा, यूनिट 1 है ना, तो बहुत ही लाजवाब पढ़ाते हैं लॉरेंस सर, तो है ना, उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बेटा। तो वहां पे यूनिट 1 से ना बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ना, जो बेसिक्स वाला पार्ट है। इसके बाद में आपको मोर एंड मोर रिवीजन किसका करना है, एसी एंड रेजोनेंस। एसी और जो रेजोनेंस है गाइस, एसी और रेजोनेंस का आपको बहुत ज्यादा अच्छे से रिवीजन करने हैं। मोस्टली क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देन आपको जो थ्योरम्स वगैरह है फिर उस पे चले जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल मशीन है इसके बारे में ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता रहा हूँ ट्रांसफार्मर के अंदर आपको इफिशियंसी, वोल्टेज रेगुलेशन और लॉसेस, ठीक है, लॉसेस एंड ईएमएफ इक्वेशन, ये 4 पार्ट ऐसे हैं जिन पे आपको हद से ज्यादा रिवीजन करना है, हद से ज्यादा रिवीजन करना है आपको, ठीक है, मोर एंड मोर रिवीजन करना है। अगर हम डीसी में बात करें तो डीसी में मोटर पे गाइस ज्यादा फोकस करना, मोटर पे ज्यादा फोकस करना। और इसमें भी इसका जनरेटर मोटर का कंस्ट्रक्शन हो गया गाइस हमारे पास है, और मोटर में स्पेशली जो स्पीड कंट्रोल हो गया हमारे पास है ना, और इसकी जो बैक ईएमएफ वाले न्यूमेरिकल्स हो गए, बैक ईएमएफ वाले न्यूमेरिकल, इन पे ज्यादा फोकस करना। सेम जनरेटर और मोटर के न्यूमेरिकल तो सेम ही होते हैं, बस प्लस माइनस का अंतर आता है, तो इन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। इंडक्शन जो मशीन है हमारे पास है, देखो इंडक्शन मशीन में आपको गाइस क्या करना है,
आपका एक तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हो गया हमारे पास में, और जो टॉर्क स्पीड यानी कि जो टॉर्क एनालिसिस किया था हमने इंडक्शन मोटर में ना, तो इंडक्शन मोटर में गाइस हमने जो टॉर्क वाला एनालिसिस किया था उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना। एंड इसके बाद में इसकी जो स्टार्टिंग है गाइस, स्टार्टिंग पे भी अच्छे से ध्यान देना, और जो स्पेशल कंस्ट्रक्शन वगैरह है उस पर ध्यान देना। सिंगल फेज मोटर में आपको है ना किस पे ध्यान देना है, इसके एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन एक एक रट के जाना, सिंगल फेज का छूटना नहीं चाहिए। तो सिंगल फेज में आपका एक एक एप्लीकेशन आप यहाँ पे रट के जाना कि आपका यूनिवर्सल कहाँ पे हो रहा है हमारे पास, और सारे एप्लीकेशंस मैंने आपको दिखाए हुए हैं किस तरीके से आपके आते हैं ना। इसके बाद स्पेशल मोटर्स को गाइस जितना मैंने कराया है ना बस उतना कर लेना, उसके बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो 100% तो यार कोई नहीं कह सकता कि नहीं 100% ही फंस जाएगा। अगर एक आध दो क्वेश्चन नहीं बनते तो कोई बात नहीं, वो किसी से नहीं बनेंगे, उसके लिए अपने को हैक्टिक नहीं लेना है। तो स्पेशल मोटर्स में जैसे मैंने आपको स्टेपर मोटर पढ़ाया था ना, वहां पे ध्यान देना कि मल्टी स्टैक मोटर, सिंगल स्टैक मोटर है ना, छोटी छोटी चीजें। और आपके पास में जो BLDC मोटर से इलेक्ट्रॉनिकली कम्यूटेटेड आपको पढ़ाया था, तो इन सारे छोटे छोटे पॉइंट्स पे आप जहां से भी आपने पढ़ा है तो इन सारे पॉइंट्स पे आप ध्यान दीजिएगा, राइट। इसके बाद देखो हमारे पास में जो पावर सिस्टम है गाइस, पावर सिस्टम में जनरेशन वाले पार्ट पे जो आपको फॉर्मूला वगैरह बताए थे ना इकोनॉमिकल लोड डिस्पैच में, वो अच्छे से कर लीजिएगा बस, है ना। इसके बाद में आपको ट्रांसमिशन लाइन के जो वन लाइनर जो मैंने आपको नोट्स वगैरह बताए थे ना, कि जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है इसके पैरामीटर क्या होंगे हमारे पास, मीडियम के लिए लेंथ क्या होगा, वोल्टेज का रेंज क्या होगा, बस ये। इंसुलेटर्स और जो केबल है गाइस, यहाँ पे भी इसको CBT 1 के लिए स्टिंग इफिशियंसी इंसुलेटर से, और जो टाइप ऑफ इंसुलेटर है इनके क्या क्या एप्लीकेशन है ये। और सिमिलरली जो केबल के डाइलेक्ट्रिक लॉसेस और केबल में इंसुलेशन जो रेजिस्टेंस वगैरह आपको बताया था ना, वहां से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। फॉल्ट आपके पास में पूरा ही है, फॉल्ट आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। लेकिन जो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन है गाइस हमारे पास है ना, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन को आपको एप्लीकेशन के तौर पे आपको करके जाना है। याद रखना ना, जितने भी रिले हमारे पास में, रिले प्लस सर्किट ब्रेकर, इनके एप्लीकेशन और इनकी जो रेंज वगैरह है ना, ये आपको कंठस्थ तो होने चाहिए। इसके बाद में मेजरमेंट में अगर बात करें तो मेजरमेंट में देखो दो चीजें बहुत ज्यादा हैं अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे। एक तो आपको जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स है यानी कि PMMC, मूविंग आयरन, इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप है ना, वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स, प्लस यहाँ पे जो एनर्जी वाला टॉपिक है यानी कि मेजरमेंट ऑफ पावर एंड एनर्जी यानी कि वॉट मीटर, यहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको फंस जाते हैं, राइट। उसके बाद में देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास में बहुत ज़्यादा सिलेबस है नहीं, तो सर ने आपको जितना कराया उतना पूरा ही कर लीजिएगा। एंड यूटिलाइजेशन में आपको यहाँ पे सर ने जो चीज़ें हैं इसमें भी बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं, तो इसमें कुछ भी मत छोड़िएगा, ये आप करके जाइएगा, राइट। और नॉन टेक्निकल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे रीजनिंग में आपको 40 पे प्लस जाना है, और जनरल अवेयरनेस में आपको GS वाला पार्ट, यहाँ पे साइंस वाले पार्ट में आपको जो बायो है बायो वाले पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपके पास है फिजिक्स केमिस्ट्री, आप बीइंग इंजीनियर हो तो आप बेसिक कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके कुछ गाइस यहाँ पे टिप्स थे जो मैंने आपको दिए, आई होप आपके काम में आएंगे बहुत ज्यादा। स्टिल अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, अविनेश सर PW यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड, आपके जो कलीग्स है वो यहाँ पे कनेक्टेड है। तो आपके बस कुछ ही दिन यहाँ पे बचे, तो बस लग जाइएगा यहाँ पे। और एक लास्ट में आपको समराइज कर दूंगा कि भाई नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, है ना। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं कि सर एग्जाम आ गया बस यहाँ पे ओवरबर्डन हो गया, नहीं, ये सब कुछ आपको नहीं सोचना है, राइट। तो एक कूल एंड काम पेशेंस के साथ में अपनी जो तैयारी वो आपको करना है, और पेशेंस के साथ में आपको रिवीजन करना है। एनालाइज योरसेल्फ, आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, आप ये देखिए कि गलतियां कहाँ हो रही हैं, तो जो गलतियां हो रही हैं उन्हें रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिए, और उन्हीं टॉपिक्स को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिएगा। जो भी टेस्ट सीरीज में आपकी गलतियां होती है ना बेटा, आप उसको क्या करिएगा, सिंपली आप उसको नोट करते चलिएगा ना, और जो भी नया मिले वो पॉइंट लिख लीजिए ना कि मेरे से ना ये वाली गलती हुई थी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी जो मिस्टेक्स है बस उनको अवॉइड कर दीजिएगा, आप आगे बढ़ जाएंगे, राइट। आपको गाइस देखिए आपको 20 दिन यहाँ पे बचे हुए हैं, 20 दिन है ना, तो आपको यहाँ पे एटलीस्ट गाइस आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है ना, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको लगाना है आपको डेली, और डेली आपको एक फुल मॉक लगाना है, फुल मॉक है ना, फुल मॉक यानी कि जो 200 क्वेश्चन है गाइस हमारे पास है 200 क्वेश्चन, सो दैट आपको यहाँ पे एग्जाम वाला फील आ जाए एटलीस्ट गाइस, प्लीज, है ना। इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, एक बहुत होगा आपके पास, है ना। आपके पास में एक जो टेस्ट है, एक टेस्ट लगा लीजिए। आप कहीं भी 2 टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन ही कर रखे होंगे ना, तो आपको एक जो है गाइस हमारे पास है एक जो मॉक टेस्ट है, इतना तो आप करते चलिए, सो दैट आपको रियल एग्जाम वाला फील आ जाएगा ना, रियल एग्जाम, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। दूसरा यहाँ पे अब मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग नाइट में स्टडी करते हैं ना, नाइट स्टडी, अब उसको बदल दो, है ना। वो समय आ गया कि वो उसको दिन में कर दो, क्योंकि पेपर तुम्हारा दिन में होगा। जो लोग रात में पढ़ते हैं अब अपनी हैबिट को चेंज कर लीजिएगा, तो यहाँ पे दिन में आप करना स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट एग्जाम में आपको नींद ना आए। तो ये कुछ गाइस मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो सभी को नमस्कार गाइस एंड ऑल द बेस्ट।